अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो है हम पी वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट लिया है एसीजी का 12 लीड्स भी हमने पढ़ लिया। आज जो है हम पी वेव को स्टडी करेंगे। पी वेव जो है वो क्या चीज़ है, कैसे बनती है, उसके लिए कौन कौन सी लीड्स जो है हम मोस्टली प्रेफर करते हैं पी वेव को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो हमने स्टार्ट लिया है। वेव्स हम पढ़ेंगे, फिर सेगमेंट्स हम पढ़ेंगे, उसमें साथ में हम इंटरवल्स भी पढ़ेंगे और यही के साथ जो है हमारी चीज़ जो है उसका सफ़र ख़त्म हो जाएगा नॉर्मल इसी चीज़ का। फिर जो है हम पैथोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पी वेव, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पी वेव जो है मोस्टली हमें या मेनली हमें शो करता है किस चीज़ को, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को। स्टार्ट होता है पी वेव कब, जब ऐसे नोड से आपकी करंट जो है वो जनरेट हो जाता है ऐसे नोड से, तब आपका पी वेव की जनरेशन या बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। राइट आर्ट्रियम जो है वो पहले डिपोलराइज होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, जब हमने बात की थी बचमन फाइबर्स की, तो बचमन फाइबर्स जो है वो मोस्टली आपके लेफ़्ट आर्ट्रियम को क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने ये कहा था कि बचमन फाइबर्स जो है एज़ कम्पेयर टू राइट आर्ट्रियम, ये करंट जो है वो तेज़ी से कैरी करते हैं टूवर्ड यूअर द लेफ़्ट आर्ट्रियम। ठीक है, इसमें जो है अप सम हाउ जो गैप आता है वो बचमन फाइबर्स की वजह से वो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका ऐसे नोड जो है वो आपके राइट आर्ट्रियम में मौजूद है, इसलिए डिपोलराइजेशन यहाँ पे पहले स्टार्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अच्छा, इसको जो है पी वेव को जो है स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट लीड्स को देखते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ए वी आर आता है, लीड नंबर 1 आता है, लीड नंबर 2 आता है, लीड नंबर 3 आता है और ए वी एफ आता है। ठीक है, इसमें मोस्टली जो लीड्स को प्रेफर किया जाता है डिफरेंट वेव्स की शेप्स को देखने के लिए, तो लीड 1 जो है उसमें अगर आप देखें तो आपका पी वेव जो है वो मोस्टली पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे अगर लीड वाइज कुछ बात की जाए तो लीड्स में मोस्टली ये होता है, अगर करंट लेट सपोज ऐसे नोड से यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपके ऐसे नोड से यहाँ से जनरेट हो रहा है और लीड आपने यहाँ पे लगाया है, तो करंट अगर लेट सपोज मूवमेंट कर रहा है टूवर्ड द लीड, तो आपका वेव जो है वो क्या बनता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन उसमें होती है, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन होती है। ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब लेट सपोज आपका लीड यहाँ पे लगा है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, और करंट की मूवमेंट इससे अवे हो रही है, मतलब करंट जो है इससे दूर जा रहा है, तो इस लीड पे जो है आपकी वेव की डिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव होती है। ये जो है आपका नेगेटिव डिफ्लेक्शन है और ये जो है आपका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। आगे जाके हम लीड्स की एक और शेप को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए, एनी लीड्स दैट वीव द P wave arterial depolarization as moving toward it will record a positive deflection on the ECG paper। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी लीड जिसकी तरफ जो है वो करंट मूव करता है और वो लीड जो है आपके पी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है लेट सपोज, तो उसमें जो है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका ऊपर जाना, जैसे आर वेव का और टी वेव का जो है ऊपर जाना, दैट्स नोन एज द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और नेगेटिव डिफ्लेक्शन जैसे क्यू वेव जो है इसने नीचे की तरफ आया है, ये जो नीचे की तरफ आया है, और एस वेव जो नीचे की तरफ आया है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब कुछ लीड्स है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसकी बेस पे हम पी वेव को पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, नेगेटिव डिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाता है, या बायफेजिक डिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाता है। बायफेजिक में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी होती है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी होती है। ये लेफ़्ट लेटरल और इन्फीरियर लीड्स जो है आपके फ्रंटल लीड्स में भी कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें,
लेफ़्ट लेटरल लीड्स में हमारे पास मोस्टली जो लीड कंसीडर किए जाते हैं वो लीड नंबर 1 है और AVL है, और इन्फीरियर लीड्स में जो है हमारे पास लीड 2 और AVF। अच्छा, ये सारे जो फ्रंटल लीड्स है उनको स्टडी किया जाता है पी वेव को स्टडी करने के लिए। अब इनमें जो है मोस्टली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है विदाउट लीड नंबर 3, मतलब आपके लीड नंबर 1 में, AVL में, लीड नंबर 2 और AVF में जो है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है। और आपका लीड नंबर 3 जो है, ये लीड नंबर 3 जो है ये मोस्टली जो है राइट वर्ड होता है। ठीक है, आपके हार्ट को अगर आप डिवाइड करें दो हिस्सों में तो ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो आपका लीड 3 जो है वो राइट वर्ड होता है। ठीक है, अगर ये राइट वर्ड है तो उसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो भी 120 डिग्री होता है। ठीक है, 120 डिग्री, अगर आप लोग डिग्री वाइज ये 90 तो ये 120, और इसी तरह ये जो है आपके राइट वर्ड मौजूद है। ठीक है, और राइट वर्ड होने की वजह से ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर भी पाया जाता है। लीड 3 फ्रिक्वेंटली रिकॉर्ड बायफेजिक वेव, दैट इज़ ऐसे और ऐसे, इस डायरेक्शन में ऊपर वाला डायरेक्शन भी बनाता है और ये नीचे वाला डायरेक्शन भी बनाता है। अब आते हैं हम AVR की तरफ, जो कि आपके राइट साइड पे पाया जाता है। तो AVR जो है वो मोस्टली राइट वर्ड होता है। इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो -150 डिग्री होता है। करंट मूविंग अवे, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है इससे दूर जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ऐसे नोट है, ऐसे करंट जो है वो यूं जनरेट हो रहा है, तो वो इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। AVR से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अब अगर लेट सपोज ये इससे दूर जाएगा तो इसमें क्या होगा, प्योरली नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो आपका P वेव जो है वो नीचे की तरफ डिविएट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्योरली नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, अच्छा, ये सारा डिटेल जो है आपके फ्रंटल प्लेन की तरफ, फ्रंटल प्लेन के मुताबिक था, जो कि आपके इन्फीरियर और लेफ़्ट लेटर और राइट लेटर को मेनली इंडिकेट करता है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ आते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है आपके लीड नंबर 1 से लेकर लीड नंबर 6 तक जो लीड्स है वो कंसिडर की जाते हैं, जो कि आपके मेनली चेस्ट लीड होते हैं। अच्छा, लीड्स की प्लेसमेंट कुछ यूँ होती है जो कि आपके एंगल वाइज आपको ऐसे शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ऐसे नोड जो है वो आपके राइट आर्टरी में मौजूद है, उससे करंट जो है वो यूँ जनरेट हो रहा है। ठीक है, यूँ इस फॉर्म में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब लीड नंबर 5 और लीड नंबर 6 जो है विल रिकॉर्ड अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बिकॉज द करंट इज मूविंग टूवर्ड दीज लीड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें करंट जो है यहाँ से जनरेट हो रहा है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मोस्टली आपका आपका V6 और V5 जो है ये इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इनमें जो है प्योरली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर व्यू अगर हम देखें, परपेंडिकुलर व्यू, तो यहाँ पे जो है आपका V1 आता है, तो V1 जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, करंट की मूवमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा है द लीड 1 इज लाइंग ऑन द राइट हार्ट, जैसे यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे ये मोस्टली क्या है, मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये राइट साइड पे ये मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके राइट साइड पे मौजूद है, ओरिएंटेड परपेंडिकुलरली, बिल्कुल जो है क्या है, इस करंट के मूवमेंट को बिल्कुल परपेंडिकुलर है टू डायरेक्शन ऑफ द करंट, देयरफॉर विल रिकॉर्ड अ बायफेजिक वेव जस्ट लाइक लीड नंबर 3। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि बायफेजिक वेव क्यों बनता है। ठीक है, बायफेजिक वेव तब बनता है जब आपका लेट्स सपोज ये लीड है, ये लेट्स सपोज यहाँ पे है। ठीक है, तो करंट जब इसकी तरफ मूवमेंट करता है तो ये पॉजिटिव वेव दिखाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही करंट इससे गुजर जाता है और इससे दूर जाने लग जाता है तो इसमें जो है फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। दैट्स वाई ये जो है डबल वेव जो है शो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं,
बाइफेजिक वेव। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि बाइफेजिक वेव कैसे बनता है, पॉजिटिव वेव का भी मैंने बता दिया है और नेगेटिव वेव का भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अच्छा, कुछ लीड्स यहाँ पे हमारे पास रह जाते हैं, लीड नंबर 2, लीड नंबर 3 और लीड नंबर 4। लीड नंबर 2 से लेकर लीड नंबर 4 तक जो है इसमें वेरिएबिलिटी है, या तो कभी कभी ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है या फिर नेगेटिव, या फिर कभी कभी बाइफेजिक वेव भी आपके पास शो कर लेते हैं सिर्फ पी वेव में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेस मास ऑफ द आर्ट्रियम वेरी लो वोल्टेज या लेस वोल्टेज इज जनरेटेड। आपका जो आर्ट्रियम है, ये वाला पोर्शन, इसका मास जो है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसमें करंट की जनरेशन या करंट की कैपेसिटी जो है वो भी बहुत कम रहती है। ठीक है, अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ पी वेव जो है वो रहता है आपके पास 0.25 मिली वोल्ट तक। अगर आप इसको जो है बॉक्सेस वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें जो है 2.5 मिलीमीटर इसकी हाइट आती है, जो कि आपके पास 2.5 स्मॉल बॉक्सेस कंसीडर होती है। ठीक है, अगर आप ड्यूरेशन वाइज बात करें पी वेव की, नॉट मोर देन 3 स्मॉल बॉक्सेस, इसकी ड्यूरेशन जो है 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा नहीं रहती। इसको अगर आप टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका ड्यूरेशन आता है 0.12 सेकेंड, जो कि 3 मिलीमीटर के बराबर है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक रफ स्मॉल बॉक्सेस जो है यहाँ पे बनाया है, जिसमें 1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स और 3 स्मॉल बॉक्स जो है इसकी ड्यूरेशन है, जो कि टाइम में आपको शो करता है। और इसका हाइट जो है वो 1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स एंड 2.5 स्मॉल बॉक्स जो है वो नॉर्मल कंसीडर होता है। अब इससे अगर लेट सपोज एक्सीड कर रहा है ड्यूरेशन वाइज और एम्पलीट्यूड वाइज, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके आर्ट्रियम में कोई ना कोई डिफेक्ट है। ठीक है, वो या तो किसी पैथोलॉजीज़ की वजह से या फिर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये था हमारा पूरा पी वेव के मुताबिक अप टू सम हाफ मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि लीड्स अगर आप प्लेस करेंगे तो उसमें अगर आपने पी वेव को स्टडी करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। आपका पी वेव जो है वो मोस्टली आपको इंडिकेट करता है राइट आर्टरी डिपोलाइजेशन को। कब स्टार्ट होता है, जब आपके ऐसे नोड से जो है करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। मोस्टली अगर आपने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को स्टडी करना है तो आपने क्या करना होगा, लीड नंबर 1 को देखना होगा। अच्छा, कौन कौन सी लीड्स में, फ्रंटल लीड्स में या फ्रंटल प्लेन में अगर आपने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को स्टडी करना है तो उसमें आपने लेफ़्ट लेटरल और इन्फीरियर लीड्स में से लीड नंबर 1, लीड नंबर AVL, लीड नंबर 2 एंड लीड नंबर AVF को जो है देखना पड़ेगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के लिए। और लीड नंबर 3 जो है वो आपको जो है बाइफेजिक वेव शो करता है, और लीड नंबर AVR जो है वो पी वेव की नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, करंट जो है मूवमेंट कर रहा है अवे फ्रॉम द लीड। ठीक है, अच्छा, अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आपके V1 से लेकर V6 तक चेस्ट लीड आते हैं। इसमें जो है आपका V6 और V5 जो है वो बिल्कुल करंट के डायरेक्शन में आता है, दैट्स वाई ये आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है। लीड नंबर V1 जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है आपके करंट के मूवमेंट को, दैट्स वाई ये जो है बाइफेजिक वेव शो करता है, जस्ट लाइक लीड नंबर 3। ठीक है, और लीड नंबर 2 और लीड नंबर 3 और लीड नंबर 4 जो है ये वेरिएबल रहता है, इसमें चेंजेस आती जाती रहती है। ठीक है, नीचे हमने क्या पढ़ा, एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन के बारे में। एम्पलीट्यूड जो है वो नॉर्मली 0.2 मिली वोल्ट तक रहता है, जो कि आपके 2.5 मिलीमीटर बनता है, और स्मॉल बॉक्सेस में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.5 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं। ड्यूरेशन जो है, मतलब अगर आप ड्यूरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा नहीं रहती। इसमें जो है अगर आप मिलीमीटर में कंसीडर करना चाहते तो 3 मिलीमीटर ये रहता है। अगर टाइम में आप कंसीडर करना चाहते हैं तो 0.12 सेकेंड बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रा किए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।